हमने स्टार्ट करना है डाटा कम्युनिकेशन का, वो है बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बिट स्टफिंग में यहाँ पर जो इसका क्राइटेरिया वो ये है कि इसकी जो टाइम स्लॉट की लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, और इसका जो मैटर होता है वो ये होता है कि जब आपके पास जो स्पीड, व्हेन द स्पीड आर नॉट इंटीजर, जब आपके पास जो स्पीड आपको मुहैया की जा रही है वो इंटीजर में ना हो और उनके मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ईच अदर में ना मौजूद हो, तो बिट स्टफिंग इस्तेमाल की जाती है। जब व्हेन द स्पीड आर नॉट इंटीजर्स मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के जो इंटीजर्स के मल्टीपल के मुताबिक उसकी स्पीड अगर ना मौजूद हो तो हम बिट स्टफिंग इस्तेमाल करते हैं। अब बिट स्टफिंग में होता क्या है? बिट स्टफिंग में हम कुछ मल्टीप्लेक्सर, यानी कि एक एक्स्ट्रा, जो मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये है कि जो सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ जो डाटा जाएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट हम ऐड कर देते हैं ताकि वो डिवाइस के साथ अटैच करके स्टीम के ऊपर ट्रांसमिशन मीडिया में भेज देते हैं, जिसका हमें ये फायदा होता है कि अगले को, रिसीवर साइड को मालूम पड़ जाता है कि फलां किस्म का डाटा हमें आ रहा है। जैसे हमने कुछ पैकेट्स पढ़े थे, फ्रेम पढ़े थे, वही कॉन्सेप्ट इसमें अब इसी को एडवांस लेवल में हम स्टडी आउट करेंगे, जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में थोड़ी सी नो हाउ ले चुके हैं। जैसे कि ये था बिट स्टफिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें एक्स्ट्रा बिट, हम अगर इसको डिटेल से पढ़ना है तो कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग का एक टॉपिक दिया हुआ है, आपने जैसे वो कंटिन्यू करेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट भी वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था तो मैंने साथ में ऐड कर दिया। कुछ एरर्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, नए टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितनी किस्म के होते हैं? An electromagnetic signals is subject to interference from heat, magnetism and other form of electricity. एरर कब जनरेट होते हैं? जब आपके जो सिग्नल्स के ऊपर जो आपने डाटा ट्रांसमिट किया होता है, अगर उसके में किसी किस्म की इंटरफेरेंस आ जाए, रुकावट आ जाए, किसकी वजह से? या हीट की वजह से आ जाए, या मैग्नेटिज्म की वजह से आ जाए, या अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर किसी किस्म की डिस्टोर्शंस आती हैं तो उसको एरर कहा जाता है। वो एरर आपके, जाहिर सी बात है, आपके पास जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। आपके पास सिंगल बिट एरर, या एरर तो ऐसी हो सकती है अगर 0 था तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। अगर ये चेंजेस हो तो उसको एरर हम कंसीडर करते हैं। बर्स्ट एरर का मतलब ये होता है मल्टीपल्स बिट्स आर चेंज। एक आपके पास सिग्नल्स मौजूद है, उसमें मल्टीपल बिट्स हैं, उस मल्टीपल बिट्स में दो या दो से ज्यादा में चेंजेस आ जाए या एरर्स आ जाए, उसको बोलते हैं बर्स्ट एरर। और सिंगल बिट एरर कहते हैं या तो 0 से 1, एक बिट में चेंज होता है, 0 से 1 हो जाए या 1 से 0 हो जाए, ये कंडीशन होती है, उसको कहते हैं सिंगल बिट एरर। दो किस्म के टाइप्स ऑफ एरर हैं, एक सिंगल बिट एरर और एक है बर्स्ट एरर। और बर्स्ट एरर कहते हैं कि अगर आपके पूरे ट्रांसमिशन में एक से ज्यादा बिट्स में एरर आ जाए तो उसको बर्स्ट एरर कहते हैं। ये आपका नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ एरर है। नंबर 1 सिंगल बिट एरर और दूसरा है बर्स्ट एरर। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। सिंगल बिट एरर को ये कहते हैं कि सिर्फ एक बिट में, गिवन डाटा यूनिट में एक बिट में अगर चेंज आए तो उसको सिंगल बिट एरर कहते हैं। द लीस्ट लाइकली टाइप ऑफ द एरर इन सीरियल ट्रांसमिशन, इसके जो ट्रांसमिशन हैं, अगर सीरियल ट्रांसमिशन में जो ज्यादातर एरर आता है वो सीरियल ट्रांसमिशन में आता है। लीस्ट लाइकली टाइप ऑफ द एरर, जो कि लीस्ट सबसे कम दर्जे तक, जो भी ज्यादातर किसी में अगर किसी किस्म का सिंगल बिट एरर आ जाता है तो वो सीरियल ट्रांसमिशन में आता है। सिंगल बिट एरर कैन हैपन इन पैरेलल ट्रांसमिशन। ज्यादातर जो सिंगल बिट एरर आता है वो आता है पैरेलल ट्रांसमिशन में। सीरियल ट्रांसमिशन में बहुत कम चांसेस होते हैं उस टाइप के एरर के आने के, सिंगल बिट एरर के आने के। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका है, जैसे कि आपको इमेज में नजर आ रहा है कि आपका ये सेंड किया आपने डाटा सेंड कर रहे हैं, ये जो आपको येलो साइड नजर आ रही है, एक बिट नजर आ रही है, यहाँ पर जाते जब रिसीवर का पास पहुंची तो सारा डाटा बिल्कुल सेम था, लेकिन वन बिट में एक का सिर्फ चेंज हो गया, उसको कहते हैं 0 से 1 हो गया। ये चेंज जो है इसको कहते हैं सिंगल बिट एरर। आई होप यू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। नेक्स्ट है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर बेसिकली कहते हैं दो या दो से ज्यादा बिट्स में, जो कि आपके पास डाटा पहले से जो मौजूद है उसमें दो या दो से ज्यादा बिट्स में
चेंजेस आ जाएं तो उसको कहते हैं बर्स्ट एरर। मोस्ट लाइकली टू हैपन इन अ सीरियल ट्रांसमिट, जैसे कि सिंगल बिट एरर हमने पढ़ा था कि सीरियल ट्रांसमिशन में उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन बर्स्ट एरर में इसके चांसेस एरर बर्स्ट एरर के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ बिट्स इफेक्टेड डिपेंड्स ऑन द डाटा रेट एंड ड्यूरेशंस ऑफ द नॉइस। ये ज्यादातर जो इसके नंबर ऑफ बिट्स अफेक्ट करती हैं उनका जो डिपेंडेंस पॉइंट है वो होता है डाटा रेट पर, जो आपने रेट डिफाइन किया होता है स्पीड के हवाले से, और उसके दरमियान किसी किस्म की नॉइज आए, और अगर आपकी आवाज पहुंचते पहुंचते अगर उसके साथ नॉइज आए तो समझने में दुश्वारी पैदा होती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका उस किस्म का किसी किस्म का एरर हो तो उसको कहते हैं बर्स्ट एरर। जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है कि आपके पास जो आपने सेंड करना था ये डाटा था सर, मल्टीपल बिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। वहां पर आप देखें कि आपके पास जो येलो साइट है ये एरर्स हैं। ये एरर्स जैसे ही रिसीवर साइट पर पहुंचे तो 0 से 1 हो गए, जहां वहां 0 था वहां पर 1 हो गए। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 0 से ही 1 होगा, कहाँ यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 1 से 0 हो सकता है। तो 0 से 1 या 1 से 0 जो चेंजेस आती हैं उसको हम एरर कहते हैं। और अगर वो एक सिर्फ पूरे सेट में एक में सिर्फ चेंज आया है, एरर आया है, तो उसको सिंगल बिट एरर कहते हैं। अगर उस डाटा में एक से ज्यादा पर एरर आ जाए, एक से ज्यादा में उस बिट में एरर आ जाए तो उसको बर्स्ट एरर कहते हैं। ये था बर्स्ट एरर। और टाइप्स ऑफ एरर कौन से होते हैं? दो किस्म के एरर्स होते हैं, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि आपने अब ये एरर आ गए, अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहला है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देना से आपके जहां से आपने सेंड करना है वहां से डेस्टिनेशन पॉइंट तक, ताकि उसमें मौजूद जितने भी एरर्स हैं उसको डिटेक्ट कर पाए। इसको कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का ये क्राइटेरिया क्यों आया? रिडंडेंसी का क्राइटेरिया इसलिए आया कि देखें आपके पास डाटा था इस फॉर्म में, ये सारा आपके पास डाटा मौजूद है। रिडंडेंसी ने क्या किया, एक अपना एक चेकर लगाया, जनरेटिंग फंक्शंस अप्लाई किया, उसने उसका जो डाटा जो आगे आना था, जो आगे सेंड होना था, ये सारा डाटा ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, डाटा आ रहा है, उसमें आपने जिसमें चेंजेस आनी थी या कुछ प्रॉब्लम आनी थी उसने क्या किया, यहाँ से लेकर आपके जो भी क्राइटेरिया जो रिडंडेंसी चेक की है, चेक करने के बाद उसने सेंडर ने ट्रांसमिशन मीडिया के पास भेजा, ये वाला चेक कर। जैसे यहाँ तक पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचने से पहले पहले तक चेकिंग का एक फंक्शन, फिर रिडंडेंसी का चेकआउट किया जाता है। जब वो देखे कि मेरे पास जो डाटा वहां से यहाँ तक पहुंचा है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, अगर उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा तो वो आपका डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो रिडंडेंसी चेक करने के बावजूद ट्रांसमिशन मीडिया में किसी किस्म का चेंज आ जाए और उससे चेकिंग के बाद वो आपकी कोई बिट्स चेंज हो जाए तो वो उसको वो क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर देता है और दोबारा डी ट्रांसमिशन करने का कहता है। रिजेक्ट तो कर देता है, उसको री ट्रांसमिशन करने को दोबारा कहता है, इसको कहते हैं रिडंडेंसी। ये था रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट कि जो किस्म के एरर्स आते हैं, जो सिंगल बिट एरर हो या बर्स्ट एरर हो, तो इसको हम किस तरह टैकल आउट करते हैं, ये रिडंडेंसी के कॉन्सेप्ट से इस तरह किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास कुछ मेथड्स हैं, डिटेक्शंस के मेथड हैं, जो कि अब मैंने आपको बताया रिडंडेंसी मेथड्स, जो भी आपके पास क्राइटेरिया आ रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा बिट आप ऐड कर देते हैं ताकि आपके मौजूद पहले से जो एरर्स होती हैं उनको डिटेक्ट कर कर बाकी का क्लैरिटी करता है। अब वो डिटेक्शन मेथड 4 टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी चेकर हैं। वो नंबर 1 है रिडंडेंसी में, आपको यही लास्ट वीडियो में मैंने बताया
कि उसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देनी, जिससे वो आपके ट्रांसमिशन मीडिया में चेकआउट करेगा कि कहाँ पर किस किस्म का एरर जनरेट हुआ है। तो वो हमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पर एक पॉसिबिलिटी दे देता है। हमें सिर्फ वही चाहिए होती है, हमें बात ये नहीं चाहिए हमने यहाँ से डाटा सेंड किया, रिसीवर के पास पहुंचा ही नहीं तो हमें पता भी नहीं लगे। तो रिडंडेंसी बेसिकली उसको चेक करने के लिए कि वो फलां किस्म का डाटा अगर मालूम हो जाए कि ये किस्म के इसका डाटा नहीं पहुंचा, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा रीट्रांसमिट कर सकते हैं वो फलां किस्म का डाटा। ये इससे बजाय कि सारा सेंड करें, सिर्फ वही सेंड कर दें तो बेहतर होता है। इसमें कुछ डिटेक्शन मेथड के 4 टाइप्स हैं। एक को VRC कहते हैं, एक को LRC, CRC, और इसके बाद जो कि हम चेकसम, ये 4 किस्म के रिडंडेंसी चेकर हैं जो कि हम इसका वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके CRC हम चेकसम ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क में भी कंटिन्यू किया था, CRC पैरिटी चेक, चेकसम और CRC जो चेकर्स हैं ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क में भी दी थे। अब एडवांस लेवल में डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में कुछ VRC जो वर्टिकली आपके रिडंडेंसी चेकर हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर्स हैं, CRC है, साइक्लिक है। उसके बाद चेकसम है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह इनकी आप एरर्स को चेक कर किया जाते हैं। ये 4 मेथड है जिसके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो 3 मेथड्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ जो रिडंडेंसी चेकर हैं, VRC, LRC और CRC, ये यूज किए जाते हैं डाटा लिंक लेयर पर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो लेयर होती है, दूसरा चेकसम का जो होता है, वो उससे ऊपर वाली की जितनी भी लेयर, डाटा लिंक के ऊपर जितनी भी लेयर्स होती हैं, चेकसम बेसिकली वहां तक अप्लाई होता है, उस वहां तक चेक करने के लिए चेकसम का जो भी क्राइटेरिया है वो कंटिन्यू किया जाता है। वन बाय